इन्होंने कहा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लेंगे, लोग निकल आए। इन्होंने कहा इमरान खान जेल नहीं काट सकेगा, ये तो कोकेन करता है, ये तो वो करता है, इस किस्म के इल्ज़ामात थे। इमरान खान ने 2 साल से एक भी मेडिकल रिपोर्ट जमा करा के नहीं कहा कि मुझे अस्पताल मुंतकिल करो, उसने जेल काट के दिखा दी। मैं ज़िंदगी में अपनी कम से कम पहली दफ़ा मैं एस्टेब्लिशमेंट को खौफज़दा देख रहा हूँ, और वो एक शख्स से, और वो शख्स अडयाला जेल में बैठा हुआ है। सियासी सोच और जमहूरी कदरें यरगमाल हैं इस मुल्क में, इंसानी हकूक यरगमाल हैं, और जिस एस्टेब्लिशमेंट के सब यरगमाल हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की यरगमाल है। ये फैसला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कुछ नशस्तें आईनी बेंच देगा लूट के हुक्मरान जमातों को, और बाकी मैं इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं सुनवा कर, जिसे कहते हैं पीटीआई के लोगों की नाअहलियां करवाऊंगा। नाज़रीन काम, जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं या पीटीआई के ऊपर जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चाहे वो अदालतों के ज़रिए हों, चाहे वो जो इदारे हैं उनके ज़रिए जो मसाइल पीटीआई के लिए पैदा किए जा रहे हैं, इससे एक बात तो समझ में आती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई से या इमरान खान से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि अगर ये बाहर आ गए तो न जाने क्या होगा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, असद तूर साहब इसमें बहुत ही पुरअसर किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जर खान साहब और मोहम्मद तैमूर खान साहब, इन 39 लोगों को उन्होंने सजाएं सुना दी, और इस केस में 9 मई के केस में, ये वो केस है जिस पर इल्ज़ाम है कि पीटीआई ने ये साजिश की और इमरान खान साहब ने साजिश करके ये फौज की तनसीबात पर अटैक्स करवाए, और साजिश का जो वाहिद गवाह है वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है कि वो मौसूफ जो शादमान थाने के एएसआई साहब थे, जो बकौल प्रोसिक्यूशन के बैठ के उन्होंने पूरी मीटिंग सुनी कि इमरान खान साहब ने किस तरह हदायत दी कि मैं गिरफ्तार होऊंगा तो फौज की तनसीबात पर हमले करने हैं। और अब जब रिकॉर्ड पेश हुआ तो पता चला कि वो हसाम अफजल के पता नहीं क्या नाम है, वो साहब तो छुट्टी पर थे उस दिन। तो आप बताइए, छुट्टी पर एक गया हुआ एहलकार कैसे इतनी बड़ी साजिश को वो ड्यूटी करके सुनता रहा। और फिर इमरान खान साहब के लेवल की मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पर एक अननोन एएसआई के वो कांस्टेबल वटेवर जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उन्होंने नोटिस लिया कि भाई तुम हमारे में आके कहाँ बैठ गए, इसमें शामुद कुरैशी इतने बड़े बड़े रहनुमा मेरे बैठे हैं, तुम कौन हो, तारुफ तो कराओ। उन्होंने उसके सामने पूरी साजिश बयान की, और उसके ऊपर अब ये सजाएं चल रही हैं, ये मुकदमा चल रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ ये है कि देखिए पीटीआई के लोगों को यही समझना होगा। अब नाअहलियाँ शुरू हो गई हैं, कौमी असम्बली की भी एक सीट गई, ठीक है, और सूबाई असम्बली की भी गई, और आज ही इम्कान है कि लाहौर में शेरपाव पुल पर जो हंगामा राई का मुकदमा है उसमें इमरान खान साहब, डॉक्टर यासमीन राशिद साहबा, सेंटर एजाज चौधरी साहब, शामुद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब और उमर सरफराज चीमा साहब को भी गालिब इम्कान है कि आज सजाएं हो जाएंगी, उनकी भी आज शायद सुना दी जाएगी सजा। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि पहले तो आप लोग फौरी तौर पर सब लोग बाजमात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों को हुक्म दिया कि आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके फैसले करें। अब जिन मुकदमात में 1500 लोग थे, नामालूम और मालूम और पता नहीं किस किस खाते में, कैसे 4 माह में उनका ट्रायल मुकम्मल होता है। हर एक के ऊपर जरा होनी होती है, गवाह के ऊपर जरा होनी होती है, हर एक के वकील ने 1500 लोगों का मतलब है 1500 वकला, उन 1500 वकला ने हर एक ने अलग अलग प्रोसिक्यूशन के ऊपर और विटनेसेस के ऊपर जरा करनी होती है। तो कैसे 4 माह मुमकिन था? फिर इसी तरह होता है कि ना कुछ सजाएं तो ना कुछ, जिसे कहते हैं ट्रायल हो सही तरह, ना कोई गवाहों पर जरा हो, ना कुछ, बस जज बैठे हुए सजाएं सुनाओ। सजाएं होनी थी। जज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तो ये भी फैसला दे दिया अब कि अगर कोई बंदा हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट में उसकी अबूरी जमानत खारिज हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी लाजिम है, ठीक है, या कोई जमानत के लिए रजू भी करे हाई कोर्ट से और वो हाई कोर्ट उसको जमानत ना दे तो उसकी गिरफ्तारी लाजिम है। यानी कि अब जब लोगों को कोई खदशा भी होता था कि भाई इस मुकदमे में 10 नामजद हैं और 45 नामालूम है, तो उन 45 में ये मेरी गिरफ्तारी डाल देंगे, तो वो अगर अदालत जाएगा और अदालत कहेगी कि भाई आपकी जमानत नहीं बनती क्योंकि आपका नाम तो FIR में है ही नहीं, तो वो कहेगा सर जी कल मेरा नाम डाल देंगे FIR में कि नामालूम में ये था, तो अदालत कहेगी नहीं हमने ये बात मानते हैं, हम आपकी दरखास्त मुस्तरद कर रहे हैं, फौरी तौर पर उसको पकड़ के ले जाएंगे कि भाई तुम्हारी तो जमानत मुस्तरद होगी। इतना ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ और निज़ाम इंसाफ को कत्ल करने वाला ये फैसला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। तस्वीरें खिंचवा लो सफ़ीरों के साथ, कमिश्नरों के साथ, और तस्वीरें खिंचवाओ या पोलो खिलाओ इनको, इनके घोड़े जस्टिस पर बिठा के चीफ जस्टिस याहिया साहब को। ठीक है, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कुछ नशस्तें आईनी बेंच देगा लूट के हुक्मरान जमातों को, और बाकी मैं इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं सुनवा कर, जिसे कहते हैं पीटीआई के लोगों की नाअहलियां करवाऊंगा। और ये आपको मालूम है, मैं पिछले 2-3 माह से बता रहा था कि पीटीआई की नाअहलियां होने जा रही हैं इसके अंदर, तो वो शुरू हो गई हैं। ठीक है, और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और
तो फौजी अदालतों की सुप्रीमेसी को मान ही रहे थे, और फौजी अदालतों में आपको पता है 100% कन्विक्शन रेट है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दहशतगर्दी की अदालतों में भी एटलीस्ट पीटीआई की हद तक अब 100% कन्विक्शन रेट आएगा। 39 लोग थे इस एफआईआर में, 39 के 39 को सजा हुई, कोई बरी नहीं हुआ ना। ट्रायल जैसा था हवा आपने सुनी लिया, सजाएं सब कुछ होगी। ठीक है, तो आपको शुक्र बजा लेना चाहिए। और अब मैं एक बात आपको फिर कहूँ, देखिए बार बार कहा जाता है, हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो कहते हैं जी डायलॉग, एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करें, इमरान खान बयान दे देता है तो डायलॉग डीरेल हो जाता है, ये बाहर से सोशल मीडिया सेल वाले ऐसी वैसी ट्वीट्स कर देते हैं तो डायलॉग डीरेल हो जाता है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर इस किस्म के मुजाहरे कर देते हैं, जाके अमेरिकी कमेटियों में स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ये कर देते हैं, उससे हमारे मुज़ाकरात डीरेल हो जाते हैं। वरना अगर ये सब कुछ, अगर इमरान खान कुछ अर्से के लिए मुंह बंद कर ले, पीटीआई का सोशल मीडिया सेल बमबारी बंद कर दे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ दिन के लिए घरों में बैठ जाए, तो हम डील करके इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे। मैं इंतहाई माजरत के साथ डे वन से कंसिस्टेंट हूँ कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, चाहे आप डील की कोशिश कर लें, चाहे बैकग्राउंड पर मुज़ाकरात कर लें, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के बूटों में पड़ जाएं, उनके पैर पकड़ लें, उन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं निकालना। पीटीआई इस मौजूदा निज़ाम के लोगों को बिल्कुल कबूल नहीं है। पीटीआई का नाम से नफरत है इन लोगों को। अगर नाम से भी नफरत ना होती तो ये पीटीआई को कौमी असम्बली में जमात बनने देते बतौर पीटीआई, उनको रिजर्व सीटें मिलने देते, क्योंकि उसके बावजूद पीटीआई जहां पर 80-90 नशिस्तों के साथ इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकी, वो 110 भी हो जाती नशिस्तें तो 20 नशिस्तों से पीटीआई ने कौन सा फर्क डाल देना था, या कौन सी हुकूमत गिरा लेनी चाहिए वोट नो कॉन्फिडेंस लाकर, उसके लिए तो 172 वोट चाहिए थे, ना ही हुकूमत बना सकते थे, तो क्या फर्क पड़ जाना था। लेकिन अना का मसला था कुछ लोगों की, वो कहते थे मुझे पीटीआई से नफरत है तो नहीं चाहिए पीटीआई नहीं बनी। तो जो पीटीआई के नाम पर भी चाहे आज़ाद लड़के भी इलेक्शन जीते हुए हैं, वो भी कबूल नहीं है, उन्होंने भी घर जाना है। ये मुल्क इस वक्त पूरा का पूरा यरगमाल है कुछ लोगों का। पार्लिमान यरगमाल है, अदलिया यरगमाल है, मीडिया यरगमाल है, अवाम यरगमाल है, सियासी सोच और जमहूरी कदरें यरगमाल है इस मुल्क में, इंसानी हकूक यरगमाल है। और जिस इस्टेब्लिशमेंट के ये सब यरगमाल है, वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की यरगमाल है। वो इमरान खान से डरे हुए हैं। मुझे अब 20 साल होने वाले हैं मीडिया में, ये इस प्रोफेशन में धक्के खाते हुए। मुशर्रफ के ज़माने से आगाज़ किया, लायर्स मूवमेंट देखी, बहुत कुछ देखा, पीपल्स पार्टी का दौर देखा, कभी मेमो गेट में उनके पीछे लगे होते थे, कभी किसी में नवाज शरीफ के खिलाफ कभी लगे होते थे वो इलेक्शन धांधली के इल्ज़ामात में, कभी मॉडल टाउन, कभी पनामा, सब कुछ करते देखा। अब इमरान खान के खिलाफ भी 9 मई और सब कुछ करते हुए इनको देख रहा हूँ। यकीन कीजिए मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक के तमाम दौर को कवर किया इस फील्ड में रह के। मैंने ज़िंदगी में कभी इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासी जमात और किसी सियासी रहनुमा से इतना खौफजदा नहीं देखा। नफरत करते देखा है, आसिफ जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट बहुत नफरत करती थी, मियां नवाज साहब से बहुत नफरत करती थी, लेकिन इनसे कभी खौफजदा नहीं मैंने इस्टेब्लिशमेंट को देखा था। मैं जिंदगी में अपनी कम से कम पहली दफा मैं इस्टेब्लिशमेंट को खौफजदा देख रहा हूँ, और वो एक शख्स से, और वो शख्स अडियाला जेल में बैठा हुआ है। तो जिससे ये लोग खौफजदा हैं, नफरत तो अपनी जगह पे, लेकिन जिससे खौफजदा है, आपको लगता है ये उसको जेल से बाहर निकालेंगे, उससे डील करेंगे, उसको कहेंगे ठीक है बाहर आके हमारा तिया पांचा कर दो। इमरान खान साहब ने इस मुल्क में जितनी मिथ्स थी, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत की, उन पर, उनकी निज़ाम पर ग्रिप की, उनकी इलेक्शन रिगिंग के एक्सपीरियंस की, सबको तहस नहस कर दिया। इन्होंने कहा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लेंगे, लोग निकल आए। इन्होंने कहा इमरान खान जेल नहीं काट सकेगा, ये तो कोकेन करता है, ये तो वो करता है, इस किस्म के इल्ज़ाम थे। इमरान खान ने 2 साल से एक भी मेडिकल रिपोर्ट जमा करा के नहीं कहा कि मुझे अस्पताल मुंतकिल करो, उसने जेल काट के दिखा दी। इन्होंने कहा हम पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, तो जब पीटीआई फील्ड में नहीं होगी, बल्ले का निशान नहीं होगा, तो कौन इमरान खान के नाम पर जाकर वोट देगा। लोगों ने धड़ाधड़ ठप्पे लगाकर पीटीआई को इलेक्शन जिता दिया। इनको हुकूमत को फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाने पड़ गई। इन्होंने मतलब क्या क्या नहीं करके देखा, इनके तमाम फार्मूलों को इमरान खान ने तहस नहस कर दिया। उस इमरान खान से ये डरे बैठे हैं, ये मुल्क को यरगमाल बनाने वाले इमरान खान के यरगमाल हो चुके हैं। ये डरते हैं कि वो एक लम्हे कभी बाहर आया तो खा जाएगा मैं। तो आप सोचिए जिससे डर का ये आलम है, उससे इस्टेब्लिशमेंट डील करेगी, उससे बातचीत करेगी, उससे आगे कुछ हासिल करने की कोशिश करेगी कि ठीक है आप बाहर आ जाएं, आपने अच्छे बच्चे बन के रहना है। मैं कहता हूँ इमरान खान सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दे, उसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे,
क्योंकि उनको पता है कि वो जेल से बाहर आएगा, वो फिर कोई हरकत करेगा, वो हो जाएगा। नाज़रीन कराम, असद तूर का जो शुमार है हमारे मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में होता है। मौसूफ जो है वो 20 साल पुराने साफ़ी हैं। मुशर्रफ से लेकर आज तक के दौर के तमाम जितने भी वाक़यात हुए हैं उनकी नज़रों के सामने हुए हैं और इन पर कई इब्तला के दौर भी गुजरे हैं। इनको पकड़ कर जो है वो मारा पीटा जाता रहा। इमरान खान साहब के दौर में इनके ऊपर जो है वो हमले किए गए और अपनी ये जो खरी बात या सच्ची बात से फिर भी नहीं हटे। कई ऐसे बड़े बड़े मुल्क के नामवर जो हैं वो साफ़ी हैं जो अपनी बातें, जो इनकलाबीपन के बड़े माहिर थे, गोलियां भी लगी जिन पर कई हमले भी हुए, और आज फिर वो अपनी नौकरी बचा के पतली गली से निकलते चले जा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये नाज़रीन का हम बात जो करते हैं, असद तूर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई आपने सुन ली। यानी जिस तरीके से एक इदारे को, एक ऐसा इदारा कि जिसको मुल्क का फ़ख्र होना चाहिए, मुल्क का और फ़ख्र है भी वो चंद एक लोगों को छोड़कर जिन्होंने ये तबाही मचाई हुई है, पूरे सियासत को जो है वो ऊपर नीचे करके रख छोड़ा है। इन्होंने असली और खरी बातें जो है वो बताई हैं। गुज़श्ते वीडियो में मैंने आपसे इनका एक वीडियो शेयर की थी जिसमें इन्होंने सेनेट के जो इंतखाबात थे उसके हवाले से इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। आज इन्होंने ये तमाम की तमाम चीज़ें बताई। नाज़रीन कराम, इस तरह के लोग जो होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक आईना दिखाने का बायस बन रहे होते हैं। उम्मीद है नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिए कि असद तूर साहब जो हैं उनकी बातें आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस प्रोग्राम को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा और आपका जो साथ है वो ता देर कायम रह सके। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।